आरक्षण दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी चाहिए, सभी का अपना अपना, लेकिन आरक्षण दिमाग के लेवल पे नहीं, माइंड के लेवल पे नहीं, आरक्षण होनी चाहिए आर्थिक लेवल पे। खास करके मेडिकल के, जो मेडिकल समाज से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, इस विषय पे होना चाहिए। हाँ, क्योंकि बताइए आप, अगर जिसके पास नॉलेज कम है और उसे भी सीट मिल जा रही है ईजिली, फिर तो दिक्कत है। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं सूर्यगढ़ा न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी बड़ी दुर्गा स्थान सूर्यगढ़ा में है और मौजूदगी इस वजह से कि यहाँ एक सामाजिक संगठन का कार्यक्रम भी चल रहा है और उसी बीच में जिस तरीके से वर्तमान वैश्विक इतिहास में युद्ध का पैमाना गढ़ा जा रहा है, पहले प्राकृतिक आपदा और उसके बाद युद्ध रूपी आपदा, उसी बीच में फंसे सूर्यगढ़ा ही नहीं पूरे भारत के मेडिकल के छात्र यूक्रेन में जिस तरीके से सरकार ने रेस्क्यू कराकर उन्हें इंडिया वापस लाई है, कहीं ना कहीं प्रशंसा का विषय। हम उन्हीं से जानते हैं, अनुराग जी जो सूर्यगढ़ा से फंसे हुए थे यूक्रेन में, और उन्हीं से हम जानते हैं कि आप बीती अनुराग जी सूर्यगढ़ा से, यूक्रेन से सूर्यगढ़ा की यात्रा कैसा रहा पहले यह? यूक्रेन से निकलना ही बहुत कंडीशन ख़राब थी, लेकिन यूक्रेन से जब मैं पोलैंड बॉर्डर आया, पोलैंड के बाद कोई दिक्कत नहीं हुआ। पोलैंड तक आने में ही जो दिक्कत हुई, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि भारत सरकार पहले से व्यवस्था कर रखी थी, कोई परेशानी नहीं हुई। बस यूक्रेन में जो सफ़र थी वो बहुत डरावना था। आपके और कोई मित्र हैं जो अभी यूक्रेन में फंसे हैं? अभी मेरे जानने में जितने भी मित्र थे मेरे ईयर के, वो सारे निकल गए। हाँ, सारे निकल गए। वो भले घर नहीं पहुंचेंगे, वो अभी शायद किसी कंट्री में होंगे, लेकिन सभी निकल गए, उस कंट्री से तो निकल गए। अच्छा, यूक्रेन के कौन से इलाके और कौन सा कॉलेज का क्या नाम था आपके कॉलेज? हाँ, मेरा कॉलेज का नाम, मैं तो पहले खार्किव रीजन में था और वहाँ पे मेरा कॉलेज का नाम VN कराजिन खार्किव नेशनल था, है अभी भी, बट अभी सरवाइव कर रहा है कि नहीं वो बिल्डिंग पता नहीं। कॉलेज क्यों, कॉलेज को तो सेंटर नहीं बनाया गया, ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बना चुकी है। वो जो सर्कल है वो पूरा बिल्डिंग ही उड़ा हुआ है। अभी मैं वीडियो भी शेयर करूँगा। बस लगता है कॉलेज ख़त्म है। आप कौन से ईयर में? अभी मैं 4th ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में था। 4th ईयर के सेकेंड, यानी तो फाइनल के करीब? हाँ, नहीं, 6th ईयर, 6 साल का वो है। 6 ईयर। हाँ। तो अब क्या लग रहा है, इंडियन गवर्नमेंट जिस तरीके से पेपर और मीडिया में एक चलन चलाया जा रहा है कि मेडिकल छात्रों को इंडिया में जो सीट वैकेंट है उसमें एडजस्ट किया, सिर्फ पेपरबाजी है या कुछ इन्फॉर्मेशन लीगल रूप से आप तक पहुंच रही? अभी तो बोल रहे हैं, पता नहीं आगे अगर कर दे अगर पेपर वर्क रहा तो देख ही लेंगे, आपसे फिर मिलेंगे और फिर बताएंगे इसके बारे में। अगर पेपर वर्क रहा तो, अगर सही है तो अभी तो क्राइसिस ही हो रही है, अभी तो वादे किए जाएंगे। अगर देखते हैं कि कितना इम्प्लीमेंट होता है तो सरकार को धन्यवाद। और अनुराग जी, एक सवाल ऐसा है कि अभी मीडिया में एक ट्रेंड एक चलाया जा रहा है, जब देश में कोई भी आपदा आती है और उसमें लोग अवसर खोजते हैं, तो एक बड़ा तीखा सवाल, और आप ही बता सकते हैं अनुभव से, जो भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, बताया जा रहा है कि जो इंडिया छोड़कर मेडिकल की पढ़ाई करने विदेश जाते हैं, वो जो आरक्षण रूपी जो इंडिया में कल्चर है उससे जो वंचित होते हैं वही जाते हैं। ये कितना सच्चाई है कि मतलब आपने ऑल इंडिया का मेडिकल का यहाँ एग्ज़ाम दिया होगा, कट ऑफ लिस्ट में नहीं आए तब बाहर जाना पड़ा, लेकिन अभी कुछ जो बौद्धिक वर्ग हैं एक माहौल बनाने में सफल हो रहे हैं कि जो बाहर गए हैं ना पढ़ने, जनरल कास्ट वाले हैं, उनको यहाँ इंडिया में स्पेस नहीं मिल पाया, बाहर जाना पड़ा। सरकार को मेडिकल सेक्टर में आरक्षण नीति पे पुनर्विचार करना, इस पर आपको अपने दृष्टिकोण से क्या लगता है? देखिए सर, लोकतंत्र है और सभी का अपना मत है, कहाँ रहना है, कहाँ जीना है, इसमें कोई टिप्पणी करे ये तो मुझे सही नहीं लगता। अगर जो जैसे कि इंडिया में प्राइवेट सेक्टर में करोड़ों रुपये लगते हैं, कम नंबर ला के भी बस क्वालिफाई करो और जो भी है पैसा आपके पास है तो आप इंडिया में पढ़ लो। मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कहीं भी पढ़ूँगा, ये मेरी जिम्मेवारी है कि मेरे पेरेंट्स कितने एबल हैं पढ़ाने के लिए। तो ये बस कहीं ना कहीं आरक्षण रूपी व्यवस्था ने आर्थिक रूपी व्यवस्था है, मतलब वहाँ कम खर्च होता है इसलिए लोग बात। क्योंकि बताइए मेडिकल पढ़ने में जब 1 करोड़ लगेगा, 1-1.5 करोड़ लगेगा तो वो कैसे डॉक्टर बनेंगे? आप बन भी जाते हैं डॉक्टर तो कैसे सेवा करेंगे? लूटेंगे ही ना। अच्छा, आपके और जो मित्र मंडली होंगे तो उनकी लगभग संख्या क्या रहेगी जो इंडिया से रिलेट करते होंगे, जो आपके बैचमेट वगैरह? गिनती तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन बहुत है, बहुत।
इसमें कहीं कुछ आरक्षण का जो एक माहौल बनाया जा रहा है कि मेडिकल सेक्टर में सोचना चाहिए सरकार को, जिस तरीके से SC ST का सीट वैकेंट रह जाता है इंडिया में, उसको फिर अगले सेशन के लिए फिल किया जाता है, ऐसा तो कुछ माहौल नहीं। लेकिन मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे, अभी भी आरक्षण चल रहा है, कितना साल हो गया है देश आज़ाद हुए? क्या लग रहा है कि मेडिकल सेक्टर में आरक्षण पर सरकार को मैं समझता हूँ कि आर्थिक लेवल पे आपको सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, अलग आरक्षण लेवल पे क्यों करनी चाहिए? डॉक्टर बना रहे हैं, बेहतर डॉक्टर बना रहे हैं, तो फिर आरक्षण क्यों है यहाँ पे? जबकि USSR जो पहले 1951 में विघटन हुआ था, तो इंडिया में बताया जाता है कि यूक्रेन से बढ़िया मेडिकल कॉलेज है, लगभग 1,35,00,000 की आबादी पर बताया जा रहा है, ऐसा डाटा 600 कुछ की मेडिकल कॉलेज है। लेकिन इंडिया का पॉलिटिकली क्राइसिस इतना है कि मतलब केरल जैसे राज्य में 25 मेडिकल कॉलेज है, बिहार के पटना के आसपास में देखिए 4 मेडिकल कॉलेज है। आखिर ये फीस जो बढ़ा है, आप लोग वहाँ जब जाते होंगे तो आखिर अभी क्राइसिस आया, लेकिन चर्चा क्यों यूक्रेन क्यों जाना पड़ा? आखिर क्या निकल कर आता? जरूरी नहीं कि यूक्रेन ही, और भी नेबरिंग कंट्री है। ज़्यादा रस करता है कि डिपेंड करता है कि किसका कितना फाइनेंशियल स्टेटस है, कौन कितना खर्च कर पाएगा। जिसके पास ढेर सारा पैसा है तो इंडिया में पढ़ रहा है, जिसके पास कम है तो कैसे भी उसके डॉक्टर बनना है, डेडिकेशन है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो कहीं भी जाके पढ़ेगा। अब तो वहाँ से जब आप पास आउट होते फिर इंडिया में आके एग्ज़ाम देना होता है। रेशियो ऐसा है कि जो अदर कंट्री से पढ़ कर आते हैं, चाहे नेपाल, बांग्लादेश, जब इंडिया आते हैं तो 10% वो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। इस पे क्या सच? ठीक है, 10% कर पाते हैं, 10% तो कर पाते हैं। जो 10% कर पाते हैं वही डॉक्टर बनते हैं, जो नहीं कर पाते नहीं बनते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। आपके कोई सीनियर अभी इंडिया में हैं प्रैक्टिस? हाँ, बहुत हैं डॉक्टर, वो टीचिंग लेवल पे भी हैं। जो अभी जिस कॉलेज में मैं था उसमें 1-2 टीचर थे जो इंडिया से थे, वहाँ पढ़े भी और वहीं पे सरवाइव कर गए। आप एक बात बड़ा बढ़िया बोले कि आरक्षण, देखिए आरक्षण एक इतना ज्वलंत मुद्दा है कि जो बोलिएगा उसी पर लोग अपना राय देने लगता है। आपके अनुसार क्या होना चाहिए? हाँ, जैसे कि बिहार में ही 27% जो मार्क्स लाया था उसका मेडिकल में एडमिशन हो जाता है, और जो 80% 45% मैं इंडिया में अगर मैं क्वालिफाई हूँ, मैं नीट क्वालिफाई करके वहाँ पे गया था, तो स्वाभाविक है अगर मेरे पिताजी के पास उतने पैसे होते तो मैं यहाँ पे होता। तो आर्थिक भी वजह? हाँ, आर्थिक वजह थी। ये थे अनुराग जी। और देख लीजिए जिस तरीके से इंडिया में एक माहौल बनाया गया है, यूक्रेन क्राइसिस के बाद जिस तरीके से मेडिकल सेक्टर में हाहाकार मची है, और ख़ास करके बिहार के मुखिया नीतीश जी को पता नहीं था कि हमारे बिहार से कितने छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की मुहिम और आंदोलनकारी मुहिम शायद अपने बच्चों को घर ला सकी, अपने पिता और परिवार के बीच में ला सकी। बने रहे सूर्यग्रहण न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।